लीलावती गिरी जी से। मैडम ये बताइए कि जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, आप कितनी सहमत हैं इन लोगों से? बिल्कुल गलत रुझान है। पहले भी आपने सुना होगा, जिस तरह बिहार का महागठबंधन का हम लोग नीतीश जी से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पूर्ण बहुमत भाजपा को दिखा रहा था। केजरीवाल दिल्ली में लड़ रहे थे तो उस समय भी भाजपा को दिखा रहा था। ठीक उल्टा रिजल्ट हुआ। उसी तरह फिर ये पूरे देश में उल्टा रिजल्ट होने जा रहा है और महागठबंधन की बहुत भारी जीत होगी। आपको क्या लग रहा है मैडम कि जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों से जो मीडिया का जो रोल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो सामने आ रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कि मीडिया के जो एंकर हैं वो प्रवक्ता के किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। अगर रिजल्ट इसके विपरीत आया तो क्या मीडिया पर भी सवाल उठेगा? निश्चित रूप से मीडिया पर सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरह से मीडिया का रोल हो रहा है, एक तरफा रोल हो रहा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं या तो रिजल्ट आने के बाद निश्चित यह सवाल उठेगा। तो आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? कितनी सीटें आएंगी आपको? जैसे मीडिया तो दिखा रहा है कि टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि 38 से 40 सीट है हमारे यहाँ है बिहार में, लेकिन 38 से 40 सीट वो सिर्फ एनडीए को, मोदी जी को और नीतीश जी को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बिल्कुल आप साफ हो जाएंगे इस चुनाव में? ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा कि वे साफ होंगे कि हम साफ होंगे। महागठबंधन की बिहार में भारी जीत है। मैं तो कहती हूँ कि 2 पर वो रह जाएंगे, 38 पर हम रहेंगे, महागठबंधन रहेगी। ईवीएम बदल आजकल बड़ा ये खबर आ रहा है सोशल मीडिया पे भी कि ईवीएम को लेकर के इधर उधर कुछ खबरें आ रही हैं। कल छपरा में भी इस तरह की घटना घटी। क्या चल रहा है ये सब? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रेंड दिखाए जा रहे हैं उसकी तैयारी चल रही है, उसके इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत कुछ बड़ा ड्रिल करने की तैयारी चल रही है? देखिए, ऐसा संभव भी हो सकता है। सरकार उनकी है तो ऐसा संभव ही है, लेकिन सिवान की जनता होने नहीं देगी। यहाँ की जनता, बिहार की जनता होने नहीं देगी। प्रशासन से हम लोग कह चुके हैं, प्रशासन हम लोग को मदद करने के लिए पूरी तैयार है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव करने की पूरी तैयारी में है, इसलिए ऐसा कुछ। जो चुनाव हुआ, अभी प्रशासन की आपने बात की, जो चुनाव हुआ आपको क्या लगता है कि वो पूरा निष्पक्ष था या कहीं भेदभाव हुआ? नहीं, चुनाव में कोई भेदभाव नहीं। सिवान में जो चुनाव हुआ, चुनाव से हम लोग संतुष्ट हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। 23 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। मैडम, आप तो बहुत सारे चुनाव देखी हुई हैं। इस चुनाव में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय राजनीति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है? निश्चित रूप से गिरता जा रहा है। एक हमारी हिना मैडम ही चुनाव लड़ रही थी, कहीं इनके शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा। और विपक्षियों के द्वारा हम 23 तारीख के बाद पाकिस्तान भेज देंगे, बुड़का वाली, ये एक राजनीतिज्ञ के मुंह से इस तरह की अशब्द शोभा नहीं देता है। यह निश्चित रूप से यह पागलपन होने का यह एक प्रमाण पत्र है। ऐसे शब्द का प्रयोग एक पागल ही कर सकते हैं, अच्छे लोग नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि ऐसे शब्द को इस्तेमाल करके, ऐसे मुद्दों को इस्तेमाल करके कोई चुनाव जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। एक तो नेता, अगर नेता अपने को कहते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति नहीं यह कहता है कि इस तरह गंदी शब्दों का उपयोग करें। जो हमारी हिना मैडम पूरे चुनाव बीत गया लेकिन उनके शब्दों का एक जवाब भी नहीं दी, तो इसे कहते हैं राजनीति। कितना आशा है आपको ये 23 हम 110% आश्वस्त हैं। हम लोग चुनाव जीत चुके हैं और केवल औपचारिकता बाकी है। बिल्कुल फॉर्मेलिटी बाकी है। चुनाव जीत चुके हैं, ये विश्वास है राजद के हर एक कार्यकर्ता का, जो पूरे चुनाव के दौरान बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ, अपनी जिम्मेवारी के साथ वो चुनाव लड़ा हुआ है। और उसी आधार पे उन्हें लगता है कि वो चुनाव उनके पक्ष में है। 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तो जनता के जो फैसले हैं वो उनके पक्ष में आएंगे।